नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस करा रहा हूं, और जितने भी महीने हैं पूरे के पूरे 12 महीने सभी के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस मैं कवर कर रहा हूँ। एक एक करके कवर कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने सितंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे उनको आपको पढ़ाया है, और आज मैं कवर करूंगा अक्टूबर महीने में पढ़ने वाले जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वह है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है ये महीने की पहली ही तारीख को यानी कि 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है तो इसके बारे में आइए डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में आप जानते हैं वृद्धजन की जब बात करेंगे तो लगभग 60-65 साल से ऊपर के जो लोग हैं, और ये सिर्फ एक देश की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया में बात हो रही है कि पूरी दुनिया में जितने भी वृद्ध लोग हैं यानी कि ओल्ड एज हैं, उन्हें उनके अधिकार मिले, उनमें समानता हो, उनमें कोई भेदभाव ना किया जाए, उन्हें कोई समस्या ना आए। जैसे आप जानते हैं कई बार बहुत सारे बच्चे माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ देते हैं, ओल्ड एज होम चले जाते हैं वो, तो ऐसी स्थिति ना आए। तो उनकी देखभाल के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनकी महत्ता को समझते हुए है ना, यह दिवस जो है मनाया जाता है हर साल 1 अक्टूबर को। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, पेपर के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ये बहुत ज्यादा आसान है। आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये पहले नहीं मनाया जाता था। केंद्र में 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद इसे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वैल्यू मिली है। बहुत पुराना नहीं है। तो जब वैल्यू मिली है तो क्या है, 2 अक्टूबर को आप जानते हैं कि गांधी जी की जयंती होती है, और साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। लेकिन क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, बहुत सारे लोग इस पर फोकस नहीं करते हैं, लेकिन गांधी जयंती के नाम से बहुत ज्यादा ये फेमस है। और आप जानते हैं कि गांधी जी जो थे वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, यानी कि वो बिल्कुल भी हिंसा यानी कि मारकाट में यकीन नहीं रखते थे। तो पूरी दुनिया में अगर हम अहिंसा की बात करेंगे तो ये हम कह सकते हैं कि सबसे बड़े एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसीलिए इनकी जयंती वाले दिन, इनके जन्मदिन वाले दिन ही पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व प्रकृति दिवस। है ना, एक चीज बहुत ध्यान रखेंगे कि विश्व ये प्रकृति दिवस है, और एक विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस होता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे दिवस हैं जो देखने में मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट याद करना पड़ेगा, नहीं तो पेपर में गलत हो जाएगा। तो ये है विश्व प्रकृति दिवस। है ना, प्रकृति यानी कि नेचर की जो वैल्यू है उसको समझने के लिए, नेचर को बचाने के लिए ये मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है? हर साल 3 अक्टूबर को। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है विश्व पशु कल्याण दिवस। ठीक है, पशुओं के, पशु यानी कि अगर हम क्या इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? वर्ल्ड एनिमल डे। ठीक है ना, पशु जो होते हैं यानी कि जानवर जो होते हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी अच्छाई के लिए जो काम किया जाएगा, उसको समझने के लिए, उस इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए 4 अक्टूबर को हर साल ये दिवस मनाया जाता है ना। आप जानते हैं कि जो पशु होते हैं उनकी भी उतनी ही ज्यादा वैल्यू है जितनी कि हमारी, क्योंकि पर्यावरण संतुलन में हर एक का क्या होता है? योगदान होता है ना, हर एक का योगदान होता है, इसी वजह से पर्यावरण संतुलन बनता है। तो इस महत्ता को समझते हुए ये मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला है विश्व शिक्षक दिवस। ये 5 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है विश्व शिक्षक दिवस। है ना, विश्व शिक्षक दिवस लिखा हुआ है, और भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना। तो लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है उसकी अगर हम बात करेंगे, है ना, तो वह 5 सितंबर को मनाया जाता है, सिर्फ एक महीने का अंतर है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन वाले दिन मनाया जाता है। जबकि विश्व शिक्षक दिवस की अगर हम बात करेंगे तो इसे 1994 से मनाया जाना शुरू किया किया गया था। और यह क्यों मनाया जाता है? तो दुनिया भर में जितने भी टीचर्स यानी कि शिक्षक है उनके सम्मान के लिए मनाया जाता है, क्योंकि शिक्षक से बड़ा कोई भी नहीं होता है। इतना क्लियर है? अगला है विश्व वन्य प्राणी दिवस। है ना, वन्य प्राणी क्या होते हैं? यानी कि जो जंगलों में रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं, यानी कि वाइल्ड एनिमल हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए मनाया जाता है कब? 6 अक्टूबर को। जंगली जीवों की भी बहुत ज्यादा महत्ता होती है। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे जंगली जीव ऐसे होते हैं जो आदमखोर होते हैं, हमारे ऊपर हमला भी कर देते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पर्यावरण संतुलन में, है ना, हर एक की भागीदारी होती है।
अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी बचपन में तो उसमें देखा होगा कि उसमें एक फूड चेन होती है ना। तो फूड चेन जो होती है उसमें सभी का बराबर का क्या होता है, योगदान होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस की बात करेंगे तो इंडियन एयरफोर्स डे, ये हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो आप जानते हैं कि 8 अक्टूबर 1932 को, यानी कि ब्रिटिश भारत में जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, है ना, तो इंडियन रॉयल एयरफोर्स का क्या किया गया था, गठन किया गया था, यानी कि एयरफोर्स की स्थापना की गई थी इसी डेट को, जिसकी वजह से यह दिवस मनाया जाता है। और अगर हम एयरफोर्स की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में हमारे देश की जो एयरफोर्स है ये चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगला जो प्रश्न है वह है विश्व डाक दिवस, है ना। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखो, डाक का मतलब है पोस्टल, यानी कि वर्ल्ड पोस्टल डे। आप जानते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अब आज के जमाने में इंटरनेट का जमाना है और अब और बहुत सारे दूसरे भी रिसोर्स आ गए हैं, जिसकी वजह से इनकी वैल्यू थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन अगर हम यहीं पे आज से 20-30 साल पहले जाएंगे तो उस जमाने में या उससे भी पहले जो पोस्ट ऑफिस की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। क्यों? अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजते थे। अगर किसी को कोई खबर भेजनी है तो आप चिट्ठी पत्री के माध्यम से या लेटर के माध्यम से भेजा करते थे। तो इसलिए जो पोस्ट ऑफिस होते हैं इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ना। और 9 अक्टूबर के दिन ही क्या किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, जो डाक संघ है यानी कि पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी। और इसी वजह से 9 अक्टूबर को क्या किया जाता है, यह दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जापान के टोक्यो से हुई थी। ठीक है, जापान के टोक्यो से हुई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस। और इसी तरह से अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में पोस्ट ऑफिस के महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय डाक दिवस उसके अगले दिन 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इतना क्लियर है? ठीक है, अगला आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? मेंटल हेल्थ, है ना, यानी कि हमारी जो दिमागी हालत है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसकी महत्ता को समझा गया है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि लोग शरीर, जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शरीर को ध्यान में रखते हैं। शरीर अगर हमारा फिट है, लेकिन अगर दिमागी रूप से आप फिट नहीं है, आपके दिमाग में कोई उलझन है, टेंशन है, कोई समस्या है, तो फिर आपका जो शरीर है वो भी काम नहीं करेगा और आपको बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हर साल 10 अक्टूबर को, है ना, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिका यानी कि जो हमारी लड़कियां होती हैं, गर्ल्स हैं, है ना, उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में। कब? तो 11 अक्टूबर को। आप जानते हैं कि अगर हम जेंडर इक्वेलिटी की बात करेंगे तो पूरी दुनिया को, ज्यादातर पूरी दुनिया में जो देश हैं वो कैसे हैं, पुरुष प्रधान माने जाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया को चलाने की बात कहेंगे तो उसमें, है ना, पुरुष और महिला दोनों का ही जो रोल है वो बराबर होता है। इसलिए बालिकाओं की महत्ता को समझते हुए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। अगला है विश्व मानक दिवस। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, यानी कि कोई पैरामीटर जो आपने डिसाइड किए हैं। ये कब मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मतलब क्या, एक बार मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देखिए, मानक का मतलब क्या होता है कि जैसे जो दवाएं हम लोग खाते हैं यानी कि मेडिसिन होती हैं, उसमें कुछ ऐसी भी मेडिसिन होती हैं जिसमें नशीली चीजों का यूज भी किया जाता है, लेकिन वो कितना, बहुत ही मामूली होता है, एक लिमिट तक होता है। क्योंकि उनसे क्या होता है कि जैसे आपने देखा कभी कभी कोई अब दवाई जब खाते हैं तो आपको नींद आ जाती है ना, आप सो जाते हैं, आपको नशा सा छाया रहता है। तो वो क्या है, ये इसलिए होता है ताकि हमारी बॉडी को रिलैक्स मिल सके। जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस चीज पे रिसर्च की है और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हाँ, इसमें थोड़ी मात्रा यूज की जा सकती है। लेकिन अगर हम मानक से ज्यादा यानी कि लिमिट से ज्यादा यूज करते हैं तो हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है कि खाने पीने की चीजों पे आप देखते हैं तो कई बार जो पैकेट होते हैं उस पे रेड या ग्रीन कलर के सिंबल बने होते हैं, यानी कि एक डॉट बना होता है, बिंदु बना होता है। वो इसलिए होता है कि जो शाकाहारी चीजें होती हैं उस पे ग्रीन कलर का, और जो मांसाहारी चीजें हैं, है ना, जिसमें एग वगैरह, अंडा वगैरह भी पड़ा हो सकता है या कुछ और भी पड़ा है, उस पे लाल रंग का एक निशान लगा होता है। तो ये भी क्या है, मानक आता है। मानक का मतलब वो पैरामीटर, वो हम कह सकते हैं कि एक डिसाइडेड क्राइटेरिया, है ना, जिसके तहत चीजों को क्या किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड किया जाता है। तो इसको कहते हैं मानक या स्टैंडर्ड, है ना। तो ये 14 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। अगला है विश्व विद्यार्थी दिवस। पूरी दुनिया के जो स्टूडेंट है ना, उनकी वैल्यू को दर्शाने के लिए क्या है, 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है हर साल।
और इसी तारीख को वैश्विक हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है, विश्व हाथ धुलाई, हाथों को धोने की बात की जा रही पूरी दुनिया में। देखिए ये जो है ना, इसकी इंपॉर्टेंस और कब बढ़ी, जब कोविड आया। पहले तो लोग इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं समझते थे, लेकिन आपने देखा होगा कि जब कोविड-19 यानी कि कोरोना जब बुरी तरह से फैला पूरी दुनिया में और 2 बार इसकी लहर आई है, तो उस समय न जाने कितनी बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की तादाद में जो लोग थे वो मर गए। और उस समय हाथों को धोने का जो कल्चर है, हम कह सकते हैं वो एक तरह से बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। लोग इतने डरे हुए थे कि हाथों को अच्छे से धोया जाए जिससे वायरस एक दूसरे के संपर्क में ना आए, हम कह सकते हैं कि किसी चीज के टच में आके एक दूसरे तक ना फैले। तो इसलिए इसको मनाया जाता है ताकि जागरूकता फैलाई जा सके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है विश्व खाद्य दिवस। खाद्य मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्ल्ड फूड डे। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। अच्छा, इस ये क्यों मनाया जाता है, तो पूरी दुनिया में ऐसे लोग है ना जो कि भुखमरी का सामना कर रहे हैं, कि उनके पास खाने को नहीं है ना, तो उन तक कैसे भी जो खाना है वो पहुंचाया जा सके, यानी कि भुखमरी को खत्म किया जा सके और खाने की जो वैल्यू है ना, इसको समझा जा सके। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि खाना खाते हैं, खाने के बाद अगर कुछ रोटियां बच जाती हैं या खाना बच जाता है, सड़क सड़क पर फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप भूखे होते हैं तो आपको उस खाने की वैल्यू समझ में आती है, और जैसे ही आपका पेट भर जाता है वैसे ही आप उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, गरीबी उन्मूलन का मतलब होता है किसी भी चीज को दूर करना। उन्मूलन अगर कहीं भी लग जाए तो इसका मतलब है किसी भी चीज को दूर करना, और किसी चीज को, गरीबी को, यहाँ पे गरीबी की बात हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया में गरीबी को है ना दूर करने के लिए जो प्रयास है वो किए जाएंगे, और उसको डेडिकेटेड एक दिन माना गया है जो कि 17 अक्टूबर का है। इतना क्लियर है। अगला है संयुक्त राष्ट्र दिवस, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, 1945। 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो दूसरा विश्व युद्ध था वह 1939 से लेकर 1945 तक चला था। ठीक है, और इस विश्व युद्ध में दुनिया के बहुत सारे देश जो थे उनमें जान माल की हानि हुई थी। बहुत बुरी स्थिति में आ गए थे, जाने कितने लोग मर गए थे, बेघर हो गए थे, भूख से तड़प रहे थे। तो ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, यह देखते हुए दुनिया के कुछ बड़े देशों ने आपस में आपसी सहमति से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा गया। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई, जिस वजह से 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और इस संस्था का काम क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा बनाए रखना, ताकि फिर से ऐसी कभी नौबत ना आए और तीसरा विश्व युद्ध कभी भी ना हो। इतना क्लियर है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो इसमें सबसे पहले शुरू में संस्थापक सदस्य जो थे वो 50 थे, और उसके बाद एक देश इसमें तुरंत और जुड़ गया था जिसका नाम था पोलैंड। और इस तरह से 51 हम कह सकते हैं शुरुआती इसके संस्थापक सदस्य देश थे, और बाद में धीरे धीरे जुड़ते चले गए। और अब इनकी संख्या कितनी हो गई है, तो 193 थी, और लास्ट में फिर इसमें जुड़ा था हम कह सकते हैं साउथ सूडान। ठीक है, तो ये जुड़ गया था। और अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है। अगला जो प्रश्न है वह है विश्व पोलियो दिवस। अगर हम विश्व पोलियो दिवस की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। पोलियो आप जानते हैं एक ऐसी बीमारी है जिसमें पैर में क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि जो जान है वो नहीं रहती है। और आप जानते हैं कि हर घर में जब पोलियो दिवस मनाए जाते हैं तो जगह जगह जाकर, गांव में और हर घर में जाकर ये लोग क्या करते हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी होते हैं वो पोलियो के ड्रॉप पिलाते हैं। तो पूरी दुनिया में ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है ना। जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपंग हो गए, यानी कि विकलांग हो गए इसकी वजह से। भारत में पोलियो पर बहुत ज्यादा हद तक हम कह सकते हैं काबू कर लिया गया है, और ये अब लगभग समाप्त होने की कगार पर है। आगे बढ़ेंगे। अगला है राष्ट्रीय एकता दिवस। यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है तो मैं आपको बता दूं कि 31 अक्टूबर को ही क्या होता है, सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे, है ना, इनका क्या होता है, जन्मदिन होता है। सरदार पटेल का क्या होता है, जन्मदिन होता है 31 अक्टूबर को। इसीलिए नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और मनाया क्यों जाता है तो मैं आपको बताऊं, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश में बहुत सारी अलग अलग रियासतें थी, है ना। और सरदार पटेल को ये काम सौंपा गया था कि देश में जितनी भी 562 रियासतें हैं उनको क्या करें, इकट्ठा करें।
तो सरदार पटेल एक ऐसे व्यक्ति थे, शायद मुझे लगता है कि इनके अलावा और ये काम कोई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि सारी की सारी रियासतों को एकजुट किया था। 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने बदमाशी की वजह से शामिल होने से भारत संघ में मना कर दिया था, बाद में खैर उनको भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया था, पूरे भारत को जो कि बिखरा हुआ था उसको एकजुट किया था, है ना, एकता के धागे में पिरोया था, जिसकी वजह से इनके जन्मदिन वाले दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और आप जानते हैं कि सरदार पटेल की एक स्टैचू यानी कि मूर्ति भी बनाई गई गुजरात में, है ना, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा गया है, यानी कि एकता की मूर्ति नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये जो अक्टूबर महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे ये मैंने आपको सारे के सारे आज पढ़ाए हैं। अगली क्लास में मैं आपको नवंबर मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो पढ़ाऊंगा। इसी तरह से बने रहें हमारे साथ, और जल्दी ही मिलेंगे अगली क्लास के साथ। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल करें। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप खुद भी सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों से भी कराएं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसी तरह से बने रहें हमारे साथ, और जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।